श्रावण मास महात्म 22वां अध्याय। सर्व काम फल प्रद संकट हरण व्रत। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण शुभ पक्ष चतुर्थी के दिन सर्व काम फल प्रद संकट हरण नाम का व्रत होता है। श्री सनत कुमार ने कहा, देव देव, किस विधि से व्रत तथा पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान सदाशिव बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण व्रत स्वीकार करना चाहिए। हे देवेश, मैं चंद्र उदय तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा करके भोजन करूंगा, मेरे संकट को आप दूर कीजिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से स्नान करके तथा सब आहिक कार्य करके गणाधिक की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति अनुसार 30 माशे, 1.5 माशे या इससे भी कम सोने की प्रतिमा बनवाएं। सोने के अभाव में चांदी अथवा तांबे की भी मूर्ति बनवाई जा सकती है, लेकिन अगर आदमी बहुत ही गरीब हो तो मृतिका की प्रतिमा बना सकता है। किंतु यदि मनुष्य के पास पर्याप्त धन हो तो उसे इस पवित्र धर्म कार्य के लिए व्यय करने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े के सहित घट स्थापित करना चाहिए। जल भरकर उस पर पूर्ण मात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। हे वत्स, तिल युक्त शुद्ध पवित्र घृत से 10 लड्डू बनाने चाहिए। उनमें से 5 गणाधिप के लिए रख देना चाहिए। भक्ति द्वारा देवता की भांति उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। फिर यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे विप्र श्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, आप इन्हें ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन अधिक अथवा कम किया है, हे विप्रु गणेश्वर, ये वह सब परिपूर्ण हो। सुखद अन्नों द्वारा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अब तुम आराम से उस अर्घ मंत्र को सुनो। क्षीर सागर संभूत सुधा रूप निशाकर तथा गणेश प्रतिवर्धन, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो गणपति प्रसन्न हो जाते हैं और अभिलाषित पदार्थ प्रदान करते हैं। इन पदार्थों को मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त कर लेता है, मोक्षार्थी गति, कार्यार्थी कार्य प्राप्त कर लेता है, रोगी रोग से छुटकारा पा लेता है। आपत्तियों में घिरे हुए व्याकुल मन वाले, चिंता में ग्रस्त, अपने सगे संबंधियों के वियोग से दुखियों, सभी के संकट हरने वाला, इष्ट फल देने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला, संपूर्ण संपत्ति देने वाला यह व्रत है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओमकार शब्द, फिर नमः शब्द, हे रंब के अनंतर मदोदित शब्द, फिर संकट निवारण शब्द को चतुर्यंत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करे। हे वत्स, मैं तुमको लड्डू बनाने की एक और विधि बतलाता हूँ। शुद्ध घृत से परिपूर्ण तिल सहित मूंग के लड्डू कतरी हुई गिरी डालकर बनानी चाहिए। उन्हें श्री गणेश जी को समर्पण करना चाहिए। अलग अलग नाम पदों द्वारा गणनाथ की पूजा करनी चाहिए। हे मुनीसतम, तुम मुझसे उन नामों को सुनो। गणाधीप, आपको नमस्कार है। उमापुत्र, अधनाशान, एकदंत, रामवक्त्र, मूष का वाहन, विनायक, ईश पुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक,
विघ्नराज, स्कंद गुरो, सर्व संकट नाशन, लंबोदर, गणाध्यक्ष, गौर्य मंडल संभव, धूम्रकेतु, भालचंद्र, सिंदूरासुरमर्दन, विद्या निधान, विकट और सर्पकर्ण आपको नमस्कार है। इन 21 नामों द्वारा गणेश की पूजा करनी चाहिए। भक्ति द्वारा विनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे विघ्नराज, उमापुत्र, अधनाशन, आपको नमस्कार है। मैंने आज अपनी शक्ति के अनुसार जिस कारण के लिए आपकी पूजा की, उससे आप मुझ पर जल्दी प्रसन्न हो, मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करें। प्रभु, आपकी दया से मैं सब कामों को कर पाता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश तथा मित्रों का उदय करें। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोदशत होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए लड्डुओं का वायन देना चाहिए। फलों से युक्त 7 लड्डू रखकर कहना चाहिए, गणेश की प्रसन्नता के लिए यह मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर बड़ी अच्छी तरह से अर्घ देना चाहिए। हे सत्तम, इस मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। शिरोदार्णव संभूत, अग्निगोत्रे मुद्भूत, शशिन, रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। जो देव तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद बाकी रह गया हो, उसे स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो भोजन यथा सुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि द्वारा व्रत करना चाहिए। 5वें मास में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार प्रतिमा बनानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले वाली विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। समाहित होकर नारिकेल फल से ही अर्घ देना चाहिए तथा ब्राह्मण को फल संयुक्त वाहन देना चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की सोने की मूर्ति लाल कपड़े से वेष्टित कर ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए, विघ्नेश, इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है। सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उसने कार्तिकेय को पुत्र स्वरूप में देखा था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्रयान के समय इस व्रत को किया था। 3 मास के बाद उनको विघ्नेश प्रसाद से ही सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे महामुने, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था। बस उसको महाराजा नल के दर्शन हो गए थे। अनीसद को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया, या बाणासुर के यहाँ ले जाते समय प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मिणी ने बड़े प्यार से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग में छलनी हो गया। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। मैं उन स्त्रियों के पुत्रों को देखकर कहती, कहीं यह मेरा पुत्र ही ना हो। और इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। भगवत कृपा से हमारे यहाँ लोम ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश किया। उनके आदेशानुसार मैंने यह व्रत 4 बार किया। बस उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर शंबर का वध किया था। यदि तुम भी इस व्रत को विधिवत करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा
और वह घर वापस लौट आएगा। हे तात, माता के आदेशानुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ के प्रसन्नार्थ इस व्रत को किया। उसी समय नारद जी ने आकर उसको बतलाया कि अनिरुद्ध बाणासुर पुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न बाणासुर की नगरी में गया और बाणासुर को अग्नि सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आया। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीत्यर्थ इस व्रत को किया था। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। ना ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थ ही कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ? कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभक्त और शठ को नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धर्मनिष्ठ, विघ्न नंदन तथा मेरे प्यारे हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया। 22वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।